तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय निधि में। तो आज अपन देखेंगे गद्य साहित्य का इतिहास कि मतलब गद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, कितने युगों में बांटा गया है। ठीक है। और साथ ही हम पढ़ेंगे पद्य साहित्य का इतिहास भी कि उसको भी कितने भागों में बांटा गया है, कितने युगों में बांटा गया है। ठीक है। तो आइए अपन सबसे पहले देखते हैं गद्य साहित्य का इतिहास कि गद्य साहित्य का इतिहास क्या है। तो चलो देखते हैं। देखो, गद्य साहित्य का इतिहास पूर्व भारतेंदु युग 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक। कब? पूर्व भारतेंदु युग। पहले देखो गद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। पूर्व भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग और स्वतंत्रोत्तर युग। ठीक है। इन 5 भागों में बांटा गया है हिंदी गद्य के इतिहास को कि अब इसमें सभी विधाओं का विकास हुआ, निबंधों का विकास हुआ, मतलब सब चीजों का। तो देखो आप अपन इनके सन याद करते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण है और पेपर में ज्यादातर पूछे भी जाते हैं। और मैं एक बार बता दूं कि मुझे छाले हैं, उस वजह से मेरी आवाज साफ नहीं आ रही होगी, तो उसके लिए आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करें, मतलब समझ में नहीं आया, मुझे बहुत कस के छाले हुए इस टाइम पे। तो बस आप लोग आराम से समझते जाइए, अगर कुछ समझ में ना आए तो फिर मैं दोबारा बोलती जाऊंगी। ठीक है। देखो, पूर्व भारतीय युग, इसकी समय सीमा याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पेपर में इसमें से आता ही आता है कि द्विवेदी युग की समय सीमा बताइए, या फिर भारतीय युग की समय सीमा बताइए, कि द्विवेदी युग की समय सीमा बताइए, भारतीय युग की समय सीमा बताइए, या फिर छायावाद उत्तर की युग की सीमा बताइए। और हाँ, छायावादी युग और छायावादोत्तर युग के 2 और नाम है। छायावादी युग को शुक्ल युग कहा जाता है और छायावादोत्तर युग को शुक्लोत्तर युग भी कहा जाता है। तो घबराना मत, कहीं छायावादी युग की जगह पर अगर छायावादोत्तर आ गया, मतलब शुक्लोत्तर आ गया, या फिर छायावाद की जगह शुक्ल युग आ गया, तो फिर तुम लोग देख लेना। ठीक है। क्योंकि इन युगों के ना 2 नाम है। ठीक है। तो देखो, अब अपन देखते हैं इसका। तो छाले की वजह से मेरी भाषा कुछ आप लोगों को समझ में आ नहीं रही होगी। देखो, पूर्व भारतीय युग 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी। आप लोग ध्यान से देखते जाना और नोट करते जाना क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, तो नोट कर लो, सही रहेगा आप लोगों के लिए। भारतीय युग 1868 से 19वीं ईस्वी तक, द्विवेदी युग 1900 से 1922 ईस्वी तक, और छायावादी युग 1922 से 1938 ईस्वी तक। छायावाद उत्तर युग 1938 से 1947 ईस्वी तक का। छायावाद उत्तर युग 1938 से 1947 ईस्वी तक। और स्वतंत्रोत्तर युग 1947 से अब तक। 1947 से अब तक का जो समय है वो स्वतंत्रोत्तर युग कहलाता है। ठीक है। देखो, तो देखो, अब अपन ने गद्य साहित्य का इतिहास तो देख लिया कि उसको कितने भागों में बांटा गया है और उसके सन कब से कब तक के हैं, कौन सा युग कब से कब तक है, ये तो देख लिया। लेकिन अब इसको याद कैसे रखें, ये भी तो एक दिक्कत हुई ना। तो देखो, इसको याद रखने की ये है कि देखो, मुझे अपना पढ़ा अभी तक याद है, मैंने ऐसे याद किया था। देखो, तुम शुरू से ना इसको लाइन से याद करना, ऐसे उल्टे सीधे मत करना कि मैंने पहले छायावाद उत्तर युग का सन याद कर लिया, फिर छायावाद युग का सन याद कर लिया, और फिर द्विवेदी युग का। ऐसे नहीं करना है इसको तुम्हें लाइन से करना है प्रॉपर। जैसे कि सबसे पहले कौन सा युग आता है, पूर्व भारतीय युग। सबसे पहले पूर्व भारतीय युग, और ये याद तुम्हें इससे लगना है कि उसके आगे ही लगा है पूर्व भारतीय युग। पूर्व का मतलब क्या होता है, पहला। तो इससे याद रखना है कि ये पहला युग है। तो पूर्व भारतीय युग, तो ये कब से, 1313वीं ईस्वी से 1868 ईस्वी तक। कब है, 1868 ईस्वी तक। उसके बाद आता है भारतीय युग। क्या आता है, भारतीय युग। तो देखो, भारतीय युग की शुरुआत 1868 ईस्वी से हुई थी। कब से, 1868 ईस्वी से। और भारतीय युग, अब इसको 1868 से ये कब तक चला, 1900 तक। कब तक, 1900 तक। तो देखो, ये इसका लास्ट 1900 तक चला, और फिर द्विवेदी युग की शुरुआत कब हुई, 1900 में। कब हुई, 1900 में। तो 1900 से द्विवेदी युग कब तक चला, 1922 तक।
1922 तक। उसके बाद फिर आओ छायावादी युग। छायावादी युग फिर 1922 से चला, ये कब तक चला? 1938 तक। कब तक? 1938 तक, ठीक है। उसके बाद फिर छायावाद उत्तर युग। छायावाद उत्तर युग चला 1938 से 1947 तक। कब? 1938 से 1947 तक। बस आप लोग ध्यान से देखते जाओ, पढ़ते जाओ, सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखो छाया स्वतंत्रोत्तर युग 1947 से अब तक। ये स्वतंत्रोत्तर मतलब स्वतंत्रता के बाद का जो समय है वो है, तो 1947 से अब तक, ठीक है। आया समझ में कि इसको उल्टे सीधे याद नहीं करना है, इनको लाइन से याद करना है। लाइन से याद करोगे तो तुम्हें प्रॉपर इसके युग याद रहेंगे और इसके सन याद रहेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। आशा करती हूँ आप लोग देखो इसको लाइन वाइज याद करना तो बहुत सरल है और ये तुम कभी नहीं भूलोगे। मैंने क्या कहा, मैंने अपना पढ़ा अभी तक, मैं इसी वजह से नहीं भूली हूँ क्योंकि मैंने लाइन से याद किया था, और तुम लोग भी प्रॉपर लाइन से याद करोगे तो आराम से हो जाएगा। अब इसके बाद आओ पद्य साहित्य का इतिहास। पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखो इसको 4 भागों में बांटा गया है, और देखो इसके भी अलग अलग नाम है। मैंने ऊपर भी छायावादी और छायावाद उत्तर युग के अलग अलग नाम है ये बताया था। तो देखो इसके भी अलग अलग नाम है, जिसके आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है। लेकिन देखो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है। तो आपके पेपर में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि वीरगाथा काल का एक और नाम क्या है, या फिर वीरगाथा काल कि साथ साथ इस काल को और क्या कहा जाता है। मतलब ऐसे क्वेश्चन भी बन के आते हैं पेपर में, तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखते जाइए और पढ़ते जाइए, ठीक है। देखो जिसके आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा जाता है, और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता है। पता, और ज्यादा प्रचलित नाम यही है, भक्ति काल, रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल। तो ऐसे में आप लोगों को याद रखना है कि उत्तर मध्यकाल रीतिकाल को कहते हैं, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल को कहते हैं, और आदिकाल वीरगाथा काल को कहते हैं, ठीक है। ये तुम लोग याद रखना। और आधुनिक काल 1843 से अब तक आज तक है, तो उसको मतलब उसका नाम नहीं है दूसरा, या फिर उसको स्वतंत्रता युग नहीं, आदिकाल 1800। अब अपन देखते हैं इसके सन। क्या देखते हैं? इसके सन, के इसके सन कब से कब तक है, ठीक है। देखो आदिकाल वीरगाथा काल सन 1843 से 1343 तक। नहीं, आदिकाल वीरगाथा काल। देखो मैं अभी बार बार बोल रही हूँ इनके नाम, जिससे तुम लोगों को याद हो, तुम लोगों को समझ में आए। तो देखो इसके आदिकाल को अपन क्या कहेंगे? वीरगाथा काल। इसका सन क्या है? सन 743 से 1343 तक, ठीक है। एक बार देख लो पहले सन, फिर समझाती हूँ कि कैसे याद करना है तुम लोगों को, ठीक है। देखो इसके बाद पूर्व मध्यकाल भक्ति काल 1343 से 1643 ईस्वी तक का, 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। उसके बाद उत्तर मध्यकाल रीतिकाल 1643 से 1843 ईस्वी तक। उसके बाद आधुनिक काल 1843 से आज तक, ठीक है। अब देखो इसके सन भी जस्ट जैसे अपन ने ऊपर सीखा है वैसे यहाँ भी याद करने हैं, ठीक है। देखो जिसकी ये सन आदिकाल 1743 से लेकर 1343 तक चला, ठीक है। अब उसके बाद 1343 से कौन सा सन लग गया? ये भक्ति काल। तो 1343 से लेके ये कब तक चला? 1643 तक। कब तक? 1643 तक, ठीक है। उसके बाद देखो 1643 में ये खत्म हो गया। अब उत्तर मध्यकाल चला 1643 से कब तक चला? 1843 तक। कब तक? 1843 तक। उसके बाद देखो आधुनिक काल 1843 से चला आज तक। कब तक चला? आज तक। तो बस यही तुम्हें लाइन से याद करना है प्रॉपर, तो अच्छे से याद हो जाएंगे, और लाइन बाई लाइन करोगे तो परफेक्टली तुम्हें हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, कभी नहीं भूलोगे तुम ऐसे सन याद करोगे तो, ठीक है। और ये महत्वपूर्ण है, ऐसे नहीं है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से याद करना लाइन बाई लाइन। और सन भी तुम्हें लाइन बाई लाइन याद करोगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। अगर तुम वहीं ऐसे याद करोगे कि रीतिकाल का समय काल क्या था 1343 से 1643 ईस्वी तक, और उत्तर मध्यकाल का 1643 से 1848, और फिर आदिकाल का 743 से कुछ तो था, कुछ तो था। लेकिन ऐसे नहीं, जब तुम पता लाइन से याद करोगे तो तुम्हें अपने आप रहेगा कि 743 से 1343 तक है आदिकाल। उसके बाद 1343 में शुरू हुआ था ये भक्ति काल, उसके बाद 1643 तक था, और फिर बाद 1643 से रीतिकाल फिर शुरू हो गया,
फिर ये 1843 तक रहा। इससे तुम्हें पता ना याद रहेगा। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे जरूर बताएं कि मैं आप लोगों को और आगे क्या पढ़ाऊँ। ठीक है।